जिस जेट इंजन की डील को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उस जेट इंजन का निर्माण अगर भारत में होने लगा तो क्या क्या बदलाव आएगा उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आखिर ये जेट इंजन की खूबियां क्या है जिसके जरिए भारत सामरिक तौर पर और ज्यादा ताकतवर होगा, ये अब आपको बताती हूँ। इसमें फैन कंबस्टर होगा, साथ ही हाई प्रेशर होगा, टरबाइन होगा, लो प्रेशर टरबाइन होगा, न्यू हाई फ्लो होगा। इसके साथ ही साथ इसका जो डिजाइन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। मल्टी होल कूलिंग सिस्टम होगा इसमें और सिंगल क्रिस्टल भी रहेंगे। HPT ब्लेड मौजूद होंगे और सिंगल क्रिस्टल HPT ब्लेड्स। और इसके साथ ही स्टेज 2/3 ब्लिक्स डिजाइन के साथ न्यू बोल्टलेस रिटेनर्स और इसके अलावा एनुअल कंबस्टर, थर्मली मैच्ड रोटर, स्ट्रेटर, थर्मली मैच्ड रोटर और स्ट्रेटर। यानी कि इसका मतलब हुआ, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं सुमेरा व्यूअर्स को। भारत में जेट इंजन्स का अगर निर्माण होता है तो तेजस मार्क 2 के लिए इंजन बनेंगे, जिसका अभी हम रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, और GE F414 इंजन का निर्माण होगा और फाइटर जेट की तादाद बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हम देखें तो भारत बहुत ताकतवर होगा। और बाकी जो डिटेल्स है वो हमारे आगे एक्सपर्ट्स भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रीति की। ये वो तमाम अहम टेक्नोलॉजी है जो भारत को मिलने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील में MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डील भी शामिल है। इस डील से भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन मिलेंगे जो बहुत अहमियत रखते हैं। भारत को अमेरिका से मिलने जा रहे प्रेडेटर ड्रोन से चीन पाक सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये वो ड्रोन है जिससे बिना अपने सैनिक भेजे अमेरिका ने अपने दुश्मन नंबर 1 अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को अफगानिस्तान के काबुल में खत्म कर दिया था। ईरानी सेना के कमांडर रहे कासिम सुलेमानी को भी अमेरिका ने इसी ड्रोन से खत्म किया था। सीरियाई अलकायदा के चीफ सलीम अबू अहमद को भी इसी ड्रोन से जहन्नुम में पहुंचाया गया था। इस किलर ड्रोन का नाम है MQ-9 गार्डियन ड्रोन। भारत के रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ही MQ-9 BC गार्डियन प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी थी। अब जल्द ही ये ड्रोन हिंदुस्तान के दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करने का मिशन शुरू करेगा। MQ-9 प्रेडेटर के 2 वेरिएंट भारत को मिलने जा रहे हैं, एक स्काई गार्जियन तो दूसरा सी गार्जियन। स्काई गार्जियन से LAC और LOC पर बढ़ेगी ताकत, तो वहीं सी गार्जियन से हिंद महासागर में ताकत बढ़ेगी। भारत अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 30 ड्रोन खरीदेगा। इनमें से 14 ड्रोन नौसेना को मिलेंगे, तो वहीं 8 ड्रोन वायुसेना और थल सेना को मिलेंगे। ये ड्रोन रियल टाइम तस्वीरें इकट्ठा करने के साथ ही इसे विश्लेषण के लिए ग्राउंड स्टेशन पर भेज सकता है। यह एडवांस सेंसर और कैमरों से लैस है जो इसे सैन्य अभियानों, सीमा की निगरानी और आतंकवाद के खिलाफ अभियान में बहुत अहम बना देते हैं। MQ-9B गार्जियन ड्रोन ऑल वेदर ड्रोन है। 40 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान के साथ ही यह 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक ड्रोन 1900 किलोमीटर के इलाके की निगरानी कर सकता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन हेल फायर मिसाइल, लेजर गाइडेड बम समेत कई प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसमें एक बार में 2177 किलोग्राम की 9 मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। पाकिस्तान इस समझौते को लेकर टेंशन में है, तो इसकी वजह MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन ही है।
क्योंकि इसके भारत में आने के बाद पाकिस्तान की आतंकी साजिशें टारगेट पर होंगी। निशाने पर दाऊद और हाफिज सईद जैसे भारत के दुश्मन होंगे। घुसपैठ से लेकर हर आतंकी गतिविधियों पर आसमान से नजर रहेगी और उरी या पुलवामा जैसे हमलों के बाद ड्रोन स्ट्राइक से बदला आसान होगा। MQ-9BC गार्जियन अमेरिकी सेना के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है और अमेरिका इसे केवल अपने सबसे करीबी सहयोगियों को देता है। भारत को इसे सौंपने का साफ संदेश भी है कि अब अमेरिका भारत को अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानता है।